Hello dear students, once again a very warm welcome to my YouTube channel Learn Science with JC सर। तो एक बार फिर से मैं अपने सभी दोस्तों का, व्यूवर्स का और स्टूडेंट्स का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी तक हमने क्लास 7th की पूरी सीरीज़ कर ली है, टॉप क्वेश्चंस की, कई नंबर वाले की, हर चैप्टर से साइंस की। अब बारी आती है एज़ पर प्रॉमिस क्लास 6 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की। तो उसी कड़ी में दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, जो क्लास 6 का जो साइंस का पहला चैप्टर है दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ फूड्स, यानी भोजन के जो घटक हैं उसमें से जो टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपके सामने लेके आया हूँ। तो उम्मीद करूँगा आप सभी दोस्त, आप सभी व्यूअर्स, सभी स्टूडेंट्स विशेषकर जो क्लास 6 के हैं, अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझें, नोट करें और याद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के चैप्टर नंबर 1 के पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन से इज दैट प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन? अब प्रोटीन जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इज इट प्रोवाइडिंग एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन करना या ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन बी रिपेयरिंग बॉडी टिश्यू, शरीर के ऊतकों की मरम्मत करना। ऑप्शन सी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिजीज़, यानी रोगों से बचाना। या ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग विटामिन प्रदान करना। तो इन चार ऑप्शन में से विच इज़ द राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो प्रोटीन का मुख्य कार्य है उनमें से आपको क्या लगता है? ओके, आई विल लेट यू नो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शरीर के ऊतकों की मरम्मत करना, यानी जो बॉडी टिश्यू हैं कई बार डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करना ही मुख्य कार्य है प्रोटीन का, और साथ में ग्रोथ करना। राइट, तो ये कार्य है मुख्य प्रोटीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन का कार्य तो ग्रोथ करना होता है, बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। देखिए, प्रोटीन ग्रोथ के लिए आवश्यक है, नो डाउट, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको ऑप्शन देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। राइट, अगर यहाँ पे वो दिया होता और कुछ और दिया होता, आपको साथ में दिया होता कि बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, देन ऑब्वियसली इट विल द ग्रोथ ऑफ बॉडी। राइट, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर इस तरह से दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 2। भोजन के घटक क्या होते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? अब भोजन के घटक कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, क्या ये भोजन के घटक हैं? ऑप्शन बी विटामिन, खनिज, पानी, क्या ये हैं? ऑप्शन सी अब ऑल, ये सभी हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ये जो ऊपर आपको दिए हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ये सभी भोजन के घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज लवण, ये सभी क्या है? फैट्स, ये सभी आपके भोजन के कंपोनेंट्स हैं, मुख्य कंपोनेंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको बोलते हैं हम ऊर्जादायक भोजन, यानी एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स। एंड प्रोटीन जो रहता है दैट इज़ बॉडी बिल्डिंग, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। देन विटामिन आपका इसको बोलते हैं आपका बॉडी डिजीज़ फ्री मेकिंग, यानी आपको जो रोगों से बचाने वाला प्रिवेंटिंग फूड्स है। देन उसके बाद आपके मिनरल्स एंड मिनरल्स आते हैं, ये सभी आपके जो हैं बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? ऑप्शन ए फल, फ्रूट्स हैं। ऑप्शन बी सब्जियां, वेजिटेबल्स। ऑप्शन सी अनाज या ग्रेन्स। ऑप्शन डी दूध या मिल्क। इन चारों में से कार्बोहाइड्रेट किस में सबसे अधिक पाया जाता है? इन विच आउट ऑफ दिस 4? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ग्रेन्स। जितना भी अनाज है, चाहे वो चावल है, चाहे मक्का, चाहे गेहूँ, चाहे बारले, जो भी आपका है, सबके अंदर जो है आलू, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वसा का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट? ऑप्शन ए ऊर्जा संग्रहण और शरीर को गर्म रखना, स्टोरिंग एनर्जी एंड कीपिंग बॉडी वार्म। ऑप्शन बी स्टोरिंग एनर्जी ओनली, केवल ऊर्जा का संग्रहण करना। ऑप्शन सी कीप बॉडी वार्म, शरीर को गर्म रखना केवल। या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आपको 4 ऑप्शन दिए, देखिए यहाँ पे भी डायलेमा रहेगा, दुविधा रहेगी। अगर आपके पास केवल दिया है ऊर्जा संग्रहण और शरीर को गर्म रखना अलग दिया है,
तो आपको डाउट होना चाहिए कि ये दोनों है तो सही, लेकिन ये अलग अलग दिए हैं तो दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इसीलिए आपका ऑप्शन सही क्या रहेगा, ऑप्शन ए, जिसमें दोनों दिए हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, स्टोरिंग एनर्जी एंड कीपिंग बॉडी वार्म, ऊर्जा का संग्रह होना और शरीर को गर्म रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच फूड इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। कौन सा भोजन, अब भोजन की बात करें या खाने वाले पदार्थों की बात करें, तो इनमें से कौन सा विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए पोटैटो आलू, ऑप्शन बी बनाना केला, ऑप्शन सी एप्पल सेब, या ऑप्शन डी ऑरेंज संतरा। अब इन चार ऑप्शन में पर्टिकुलर ये चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें से सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है विटामिन सी का, विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, दैट इज ऑरेंज यानी संतरा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स, खनिज तत्वों का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है बॉडी के अंदर। ऑप्शन ए ऊर्जा देने के लिए, ऑप्शन बी हेल्पिंग इन बॉडी ग्रोथ, शरीर को विकास करने के लिए, ऑप्शन सी स्ट्रेंथनिंग बोन्स, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मिनरल्स का सही जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट्स आल्सो हेल्पिंग इन बॉडी ग्रोथ, शरीर की विकास करने में हेल्प करते हैं, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में हिंट दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हियर कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 says that which food is good source of fiber, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर। कौन सा भोजन जो है या खाने वाली चीज़ जो है फाइबर का अच्छा स्रोत है, रुक्षांश या फाइबर बोलते हैं इसको, या आहारी रेशे का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए आपके सामने आ चुका है, मांस या मीट, ऑप्शन बी पल्सिस फलियां या दालें, ऑप्शन सी मिल्क दूध, ऑप्शन डी बनाना केला। तो इन चारों में से जो आपका फाइबर है, फाइबर मीन्स मैंने अभी बताया आहारी रेशे रुक्षांश, ठीक है, इसका मुख्य सोर्स क्या है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जो पल्सीज हैं, फलियां दालें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका रुक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच फूड इज़ हाई इन फैट्स, यानी इनमें से आपका कौन सा जो भोजन या खाने वाली पदार्थ है जिसमें अधिकतर अमाउंट में वसा पाई जाती है। ऑप्शन ए मीट मांस में क्या अधिकतर वसा पाई जाती है, ऑप्शन बी मिल्क दूध में पाई जाती है, ऑप्शन सी घी में पाई जाती है, या ऑप्शन डी व्हीट या गेहूं में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा वसा या फैट्स किस में पाया जाता है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी घी, घी में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 here comes on your screen and says that which food is high in protein out of the following option which is the highest या richest source of protein। कौन सा भोजन प्रोटीन के उच्च सोर्स हैं। ऑप्शन ए राइस या चावल, ऑप्शन बी फिश मछली, ऑप्शन सी व्हीट या गेहूँ, ऑप्शन डी पोटैटो या आलू। तो इन चारों में से कौन सा जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसमें अधिकतर अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों फिश मछली में। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली 4 ऑप्शन। देखिए अब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मछली से अधिक प्रोटीन और जगह पे पाया जाता है, परंतु हम पर्टिकुलर ऑप्शंस की बात करें तो इन 4 ऑप्शन में से मछली में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा विच फूड मोस्टली कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब आपके जो आने वाले 4 ऑप्शन हैं उनमें से अधिकतर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाया जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज बहुत सारे हैं, परंतु अभी जो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से पूछा गया है, ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए योगर्ट दही, ऑप्शन बी ब्रेड रोटी, ऑप्शन सी मिल्क दूध, या ऑप्शन डी पल्सिस फलियां दाल। इनमें से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, रोटी, ऑप्शन बी ब्रेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट विच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स। हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन बहुत आवश्यक होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए हड्डियों के लिए ऑप्शन डी यानी विटामिन डी बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, मुड़ने लग जाती है, ठीक है।
तो विटामिन डी हमारी बॉडी में बोन्स के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट विच फूड इज गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है खनिज पदार्थों का? आपके ऑप्शन हैं व्हीट, क्या गेहूं में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, या ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियों में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, या राइस चावल में पाए जाते हैं, या फिर पल्सिस दालों में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सबसे अधिक जो आपके मिनरल्स होते हैं वो हरी सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। अब नाइट ब्लाइंडनेस मीन रतौंधी, यानी इसको बोल सकते हैं हम कम दिखना रात में, तो दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। इसका नाम है रतौंधी। किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी की कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन सी की कमी के कारण, ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी के कारण, या ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी के कारण। तो इनमें से सही आंसर क्या रहेगा? किस विटामिन की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मेरे 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको अच्छे से पता होगा, बट आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखने जरूर हैं ताकि आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी हो सके। देखिए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस ऑल 25 क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ 25 क्वेश्चन मीन्स यू कैन से द बेस्ट या समराइज ऑफ chapter number 1. So you have to learn these question. First of all you just write this and learn. आपकी जो फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी होगी उसके लिए बहुत आवश्यक है ये क्वेश्चन लिखना, याद करना, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है मेरे 6th क्लास के स्टूडेंट्स इनको अच्छे से नोट करेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसका आंसर मैंने आपको बताया था, विटामिन ए की कमी के कारण जो है नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखिए जो रतौंधी रोग होता है उसके लक्षण क्या क्या हैं? क्या हेयर फॉल, बाल झड़ना इसके लक्षण है? ऑप्शन बी क्या अच्छी दृष्टि होना इसके अच्छे लक्षण है, गुड साइटनेस, या ऑप्शन सी लेस और जीरो विजिबिलिटी इन डार्क नाइट, अंधेरे में कम दिखाई देना, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी लेस और जीरो विजिबिलिटी इन डार्क। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस जैसे आपके नाम में ही इसका उत्तर है, नाइट मीन्स रात, ब्लाइंडनेस मीन्स अंधता। तो रात की अंधता यानी अंधेरे में ना दिखाई देना या कम दिखाई देना ही आपकी नाइट ब्लाइंडनेस का सिम्टम्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ द फैट इज कंसिडर्ड गुड। अब आपके सामने जो ऑप्शन आने वाले हैं उसमें से आपने पहचानना है किस प्रकार की वसा या फैट को अच्छा माना जाता है। सॉरी थोड़ा गला खराब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए सैचुरेटेड फैट्स, क्या संतृप्त वसा को अच्छा फैट माना जाता है? ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड फैट्स, क्या असंतृप्त वसा को अच्छा माना जाता है? ऑप्शन सी ट्रांस फैट्स, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, अबव ऑल, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही आंसर होगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त वसा है, अनसैचुरेटेड फैट से उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो इसलिए इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, विच विटामिन्स डेफिशिएंसी काउजेज स्कर्वी डिजीज। अब जो स्कर्वी रोग है, आपने नाम सुना होगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की डेफिशिएंसी कमी के कारण होता है? तो वो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन सी की कमी के कारण, या ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी के कारण, या ऑप्शन डी विटामिन बी की कमी के कारण। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग? राइट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन सी की कमी के कारण आपको पता है स्कर्वी रोग होता है। अब आपको मैं बता दूं व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी रोग। देखिए जो स्कर्वी डिजीज़ होती है उसके जो मेन सिम्टम्स है, सबसे पहला तो है आपके जो गम्स होते हैं ना वो ब्लैकिश होने लग जाते हैं और आपके मसूलों से खून आने लग जाता है, कई बार ब्रश करते हुए खून आता है। तो आप समझिए आपके विटामिन सी की कमी है आपको, या फिर आपकी जो आइज़ के नीचे काले काले स्पॉट्स बन जाते हैं तब भी विटामिन सी की कमी होती है, या फिर स्किन डल हो जाती है, हल्के हल्के रिंकल्स आना होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपकी विटामिन सी की कमी दर्शाती है। तो विटामिन सी की कमी के लिए आपको क्या करना चाहिए? जितने भी खट्टे फल उनको खाना चाहिए, और सबसे अच्छा जो इसका सोर्स है
आई विल लेट यू नो, आगे क्वेश्चन आने वाला है उसमें बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। बेरी बेरी डिजीज इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश। अब बेरी बेरी रोग नाम आपने सुना होगा, यह रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन सी की कमी के कारण, ऑप्शन सी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, या ऑप्शन डी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। Out of these four options, which is the right answer of this question? So beriberi disease is caused by the deficiency of vitamin B1. The right answer is option D. You have to be noted, विटामिन B1 की कमी के कारण जो है बेरी रोग होता है। अब बी जो है एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। जनरली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली आप क्या लिखते हैं? ओनली विटामिन बी, दिस इज नॉट सफिशिएंट। इसको आप नोट करें, ये सही आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि विटामिन बी इटसेल्फ इज़ अ कॉम्प्लेक्स। यह इसके अंदर जो है ना बहुत सारे थे, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन B1, विटामिन B2, B6, B12, ठीक है, बहुत सारे विटामिन होते हैं इसके अंदर। तो इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस विटामिन की कमी के कारण ये होता है, इसलिए इसका सही आंसर आपको देंगे विटामिन B1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच फूड मोस्टली कंटेन विटामिन बी? Now out of these following options which are coming in front of you, which is the most richest source of vitamin B? Option is fruits, फल, ऑप्शन बी राइस चावल, ऑप्शन सी व्हीट गेहूँ, ऑप्शन डी पल्सिस दालें। तो विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रूट्स। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन बी अधिक मात्रा में पाया जाता है एज कम्पेयर टू चावल, गेहूँ और दालें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। विच फूड इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का जो अच्छा सोर्स है कौन सा माना जाएगा? आउट ऑफ दिस ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइस चावल, ऑप्शन बी व्हीट गेहूँ, ऑप्शन सी इज कैरेट गाजर, ऑप्शन डी इज रेडिश या मूली। तो इन चारों में से विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? राइट आंसर इज ऑप्शन सी कैरेट। जो गाजर होती है, इन चारों में से गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। तो जिनको विटामिन ए की कमी है, जिसको रात को अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ता है, आंखों की नज़र की कमजोरी है, गाजर अधिक मात्रा में खाएं, दूध भी पिए, उसमें अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके सामने। विच फूड इज हाई इन मिनरल्स? मीन्स out of these four options which are coming in front of you, which have the most constituents for minerals? कौन सा भोजन खनिजों में उच्च होता है? ऑप्शन ए ब्रेड रोटी, ऑप्शन बी मिल्क दूध, ऑप्शन सी राइस चावल, ऑप्शन डी इज चॉकलेट। तो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स? द राइट आंसर इज दूध। देखिए मिल्क जो है, दूध जो है, उसमें अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू रोटी चावल और चॉकलेट। चलिए लास्ट के 5 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। व्हाट टाइप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड सोलुबल? अब देखिए घुलनशील जो रेशे होते हैं, आहारी रेशे, रुक्षांश होता है, वो फाइबर किस प्रकार होते हैं, इन्हें किस प्रकार के फाइबर को घुलनशील फाइबर कहा जाता है? ऑप्शन ए इन ग्रेन्स जो अनाज में होते हैं उनको, ऑप्शन बी इन वेजिटेबल जो वेजिटल या सब्जियों में होते हैं उन फाइबर्स को, ऑप्शन सी इन पल्सिस जो दालों में होते हैं उन फाइबर्स को, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी जो दालों में होते हैं फाइबर्स, उन फाइबर्स को सोलुबल फाइबर्स या घुलनशील फाइबर्स कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली कंटेन्स विटामिन ई? जो आपके सामने आने वाले ऑप्शन है उनमें से अधिकतर विटामिन ई किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए नट्स, नट्स मीन्स जो आपके नट्स होते हैं, खाने के साबुत जो आप खाते हो ना, दाने अनाज बोल लीजिए, फ्रूट्स, जैसे आप बादाम खा रहे हो, अखरोट खा रहे हो, जो चीज़ें आप साबुत खाते हो दैट इज नट्स, मूंगफली खाते हो। नेक्स्ट इन फ्रूट्स फलों में, ऑप्शन सी इन वेजिटेबल सब्जियों में, ऑप्शन डी अबव ऑफ इनमें से सभी।
तो राइट आंसर क्या रहेगा? विटामिन ए किस में अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नट्स। नट्स में सबसे अधिक जो है विटामिन ए पाया जाता है। बादाम आपने पता होगा, सॉरी विटामिन ई, बादाम ने आपने खाते होंगे और आपने सुना भी होगा कि मेमोरी बढ़ाओ, और या जिनके बाल जो हैं कमज़ोर होते हैं, झड़ने लग जाते हैं, वाइटिश होने लग जाते हैं, उनको भी विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए आपको क्या दिया जाता है? नट्स खाओ, बादाम खाओ और विटामिन ई को बढ़ाओ। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है? फाइबर हेल्प्स इन, जो रेशे होते हैं आहारी रेशे या वृक्षांश, किस में सहायता करते हैं? ऑप्शन ए बॉडी ग्रोथ में, शरीर की वृद्धि में। ऑप्शन बी टू डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को पचाने में। ऑप्शन सी प्रॉपर फूड डाइजेशन, भोजन के पाचन में। या ऑप्शन डी टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने में। तो इन चार ऑप्शनों में आहारी रेशे किस में सहायता करते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जो प्रॉपर डाइजेशन होता है फूड का, उसको हेल्प करते हैं फाइबर्स। ठीक है, अगर आपको फाइबर्स की कमी हो जाती है ना बॉडी में, आप लेस फाइबर वाला भोजन खाते हैं, तो आपको कब्जी, कॉन्स्टिपेशन रहती है, साथ में आपको डाइजेशन सही नहीं होती है और आपकी जो है सुबह गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फाइबर की कमी के कारण हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। विच फूड कंस्टिट्यूएंट इज नीडेड टू स्ट्रेंथन आवर मसल्स? देखिए हमारे भोजन के जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स, इनमें से सबसे अधिक जो आवश्यक है हमारे मसल्स की स्ट्रेंथन के लिए, मांसपेशियों को अच्छा बनाने के लिए, वो कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन बी प्रोटीन है, ऑप्शन सी विटामिन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा आपके ऑप्शन बी, प्रोटीन जो है हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए गुआवा, अमरूद में। ऑप्शन बी इंडियन गूसबेरी या आंवला में। ऑप्शन सी बनाना, केला में। ऑप्शन डी टोमेटो, टमाटर में। देखिए आपको मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था, तो मैंने कहा था रिचेस्ट सोर्स ऑफ सी बताऊंगा आगे। तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ सी विटामिन सी है आंवला। जो इंडियन गूसबेरी है वो सबसे अधिक मानी जाती है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी इज फाउंड इन आंवला। ठीक है, तो ये थे आज के बेस्ट 25 क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 1 बच्चों और स्टूडेंट्स और मेरे डियर फ्रेंड्स। अच्छे से इनको आपने समझा होगा और नोट किया होगा और आपके ये नॉलेज में हेल्प करेंगे और फाइनल एग्जामिनेशन तैयारी के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे साथ पूरे वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें मेरे चैनल के साथ। इससे पहले कि मैं लास्ट नोट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। जो मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ आप दोस्तों के लिए, वो फलीभूत हो सके, फ्रूटफुल हो सके। ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ। अगला वीडियो लेके जल्दी आता हूँ नेक्स्ट चैप्टर का। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल दोस्तों।